अब मैं ये शंख बजाऊंगा और कृष्ण मामाजी को जगा दूंगा। तुम कितना भी शंख बजाओ मैं जागूंगा नहीं, क्योंकि जब मेरे नेत्र बंद करने पर भी तुम्हारी चंचलता से नहीं बच पा रहा, तो यदि मैं जागा तो मेरी दशा भी दाऊ जैसी हो जाएगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे श्रावण की कथा के लिए किसी ने पंचजन्य शंख के नाद की ध्वनि से इस संकेत दिया है। पंचजन्य शंख की ध्वनि का वादन स्वयं श्री गणेश ने किया है, अतः आज हम महादेव से पूर्व श्री गणेश की कथा का वाचन करेंगे। लगता है मामाश्री को जगा पाना संभव नहीं है। ये शंख लौटा देता हूँ। धन्य हो, अंततः बाल गणेश को समझ आ ही गया कि वो नारायण को जगा नहीं सकते। श्री गणेश को सदैव सर्वप्रथम स्मरण किया जाता है, अन्यथा वो पूजा मान्य नहीं होती है। ये कथा है श्री गणेश जी के जन्म की, मृत्यु की और पुनः जन्म की। गणेश का जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। एक बार माता पार्वती स्नान करने के लिए गईं। उन्होंने नंदी को सुरक्षा का आदेश दिया। नंदी ने बड़े सजग होकर पहरा दिया, परंतु जब आदिदेव महादेव भगवान शिव वहां आए तो नंदी अपने आराध्य को माता पार्वती से मिलने से रोक नहीं पाए। ये देखकर माता पार्वती को बड़ी निराशा हुई और ये अनुभव किया कि उनका भी नंदी जैसा कोई भक्त होना चाहिए। मुझे कोई ऐसा भक्त चाहिए जो मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और ऐसा कोई एक मातृभक्त पुत्र ही हो सकता है। पार्वती ने जब कल्पना कर ली तो शुभता के देवता को तो प्रकट होना ही था। मैं कौन हूँ? तुम मेरे पुत्र हो। मेरा नाम क्या है? तुम मेरी शक्ति, मेरे शरीर और मेरे प्रेम से बने हो, इसलिए तुम्हारी ऊर्जा से संसार को लाभ, प्रसन्नता और शुभता प्राप्त होगी। तुम देवताओं के विशेष नायक के रूप में जाने जाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम विनायक होगा। इतना सुंदर नाम देने के लिए धन्यवाद माँ। माँ, माँ। माँ, ये संबोधन सुनने की इच्छा मुझे कब से थी।
माता, आप मुझे जो भी आदेश देंगी मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। बताइए माँ, प्रथम आदेश क्या है? पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। मेरे स्नान के समय कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। जो आज्ञा माँ, आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए। मेरे रहते आपके स्नान में कोई व्यवधान नहीं डाल पाएगा। यह आपके पुत्र विनायक का वचन है। देवी पार्वती का विचार उचित था। एक पुत्र से आज्ञाकारी भला कौन हो सकता है? जो प्रेम कसौटी पर खरा नहीं उतरता उसे ये संसार मान्यता नहीं देता। वैसे ही एक परीक्षा श्री गणेश को भी देनी थी। आदिदेव महादेव भगवान शिव को पार्वती से भेंट करना आवश्यक था। उन्होंने नंदी और गणप्रेत को माँ पार्वती को बुलाने के लिए भेजा। तुम कौन हो बालक? मैं विनायक हूँ। मेरी माता ने इस द्वार पर पहरा देने की आज्ञा दी है मुझे। किंतु स्वयं महादेव ने माता पार्वती को बुलाया है और वही संदेश देने हम आए हैं। चाहे कोई भी बुलाए, मैं आपको माता से मिलने नहीं दूंगा। अगर आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो उचित नहीं होगा। आइए, दो दो हाथ हो जाए। मुझ पे प्रहार किया है तो उसका पुरस्कार भी लेके जाओ। कैलाश की धरा, मेरे नंदी और गणप्रेतों को भयभीत करने वाले को मैं क्षमा नहीं करूंगा। कौन हो तुम बालक? मेरा नाम विनायक है। माता पार्वती का पुत्र हूँ मैं उनके द्वार की रक्षा कर रहा हूँ। मैं महादेव हूँ, मेरे मार्ग से हट जाओ। मैं आपको नहीं जानता और मैं आपके मार्ग से नहीं हटूंगा। बालक, तुम्हारे ये उद्दंड शब्द मुझे क्रोध दिला सकते हैं। उचित यही होगा कि मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। तो मैं भी आपको सचेत करता हूँ, आप चले जाइए यहाँ से। सुनो बालक, मेरे पास 3 तर्क हैं। ये सिद्ध करने के लिए कि तुम्हें मेरा मार्ग अवरुद्ध करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रथम, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं पार्वती का पति हूं और धर्म यही कहता है कि पति और पत्नी के मध्य किसी अन्य को आने का अधिकार नहीं है। यदि तुम देवी पार्वती के पुत्र हो तो इस नाते तुम मेरे पुत्र हुए और एक पुत्र को अपने पिता के आदेश का पालन करना ही चाहिए। और तीसरा तर्क, मैं कैलाश स्वामी हूं। यहाँ के प्रत्येक प्राणी को मेरी आज्ञा का पालन करना ही होता है, यही यहाँ का नियम है। इसलिए अब अंतिम बार कहता हूं कि मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न मत करो। हो गया? आपने अपने तर्क तो मुझे दे दिए, अब आपको मेरे तर्क सुनने होंगे। पहला, आप माता के पति हैं और यदि माता आपसे भेंट करने की इच्छा रखती तो अवश्य आपके बारे में मुझे विशेष आज्ञा देती। दूसरी बात, एक पुत्र अपनी माता को दिए गए वचन का पालन करने के लिए अपने पिता की आज्ञा भी कर सकता है। और तीसरी बात, यदि आप कैलाशपति है तो मैं आप ही की तो प्रजा हूँ, किंतु सर्वप्रथम मैं अपनी माता का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा का पालन करना मेरा प्रथम धर्म है। तुम एक काम करो, जाओ और जाकर अपनी माता से ही मेरे विषय में बात करो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उन्हें मेरे प्रवेश पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, मेरी माता से कोई भूल हो ही नहीं सकती। अगर यदि मैं उनसे पूछने जाऊं तो ये भी एक व्यवधान होगा और ऐसा मैं नहीं चाहता।
तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बाहर प्रतीक्षा करें।